हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज स्कूल। मैं हूं प्रोफेसर जिशिता सेठिया और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 12. So, and before starting that, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Even on your notification bell icon so that आपको latest videos पहले मिले. And even I want to thanks to all my subscribers and viewers who have supported me till now. So let's begin. अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट विच आर द टॉपिक्स जो आपको नहीं लर्न करना है। दैट इज सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे जो आपको लर्न नहीं करना है। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएगा एंड व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट टू कंप्लीट एंटायर इकोनॉमिक्स पेपर ऑफ स्टैंडर्ड 12। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप पेपर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कौन से टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, हमारा जो पेपर पैटर्न है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको पेपर पैटर्न एंड योर टाइम मैनेजमेंट का जो पहले का वीडियो था उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप डिटेल में सीख सकते हो कि हर एक टॉपिक को कितना वेटेज है, एज वेल आपका जो पेपर पैटर्न है डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा एंड उसको टाइम कितना देना है एंड कौन से टॉपिक को कवर करना है किस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आपको n नंबर ऑफ ऑप्शंस है जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किए, उसका आपको लिंक मिलेगा। सो ऑब्जेक्टिव का आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आपको कितना टाइम देना है? दैट इज 20 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, जो हर एक टॉपिक के आपके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, आप ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ोगे? तो सिर्फ आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से ही ऑब्जेक्टिव पढ़ने, आपको टारगेट डाइजेस्ट यहाँ से अभी नहीं पढ़ना है, उतना टाइम नहीं हमारे पास। अगर टाइम होता तो आप रेफर करते, बट अभी के लिए आपको सिर्फ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं? दैट इज ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सब अच्छी तरह से गो थ्रू करो, जिससे आपको 20 में से 20 पूरा ऑब्जेक्टिव में मिले। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। जो आपका क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट होगा, इसमें से आपको 3 आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कंसेप्ट लिखना है, जो कितना मार्क्स कैरी करता है? 6 मार्क्स कैरी करता है। और उसके लिए आपको टाइम कितना देना है स्टूडेंट्स? 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट देना है। 15 मिनट में आपको 3 और आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट कंप्लीट करना है। अभी ये जो कंसेप्ट है आपको कौन से चैप्टर से आ सकते हैं? तो इट कैन बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, इट कैन बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 4, 6 एंड 7। ये चैप्टर में से मैक्सिमम आने का चांसेस है। और जो टेक्स्ट बुक के पीछे है आपको इनफ आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट दिया है, बस सिर्फ हर एक चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के पीछे के आपके जो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कंसेप्ट है वो पढ़ के जाना है अच्छी तरह से, जिसमें आपको एंटायर 6 मार्क्स मिल सके। So question number 2, you have to read from textbook only. Question number 3B, question number 2B, that is distinguish between, जो आपको कैरी करता है 6 मार्क्स, आपको 5 डिस्टिंग्विश होंगे, उसमें से आपको 3 डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट करना। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इतना तो पता होगा कि हर एक डिस्टिंग्विश आपको 2 मार्क्स का आता है, राइट? सो 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं। मिनिमम यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आपका पूरा पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 मार्क्स का एक डिस्टिंग्विश है, हर एक डिस्टिंग्विश के लिए आपको कितना लिखना है? 3 पॉइंट्स लिखना है। अभी डिस्टिंग्विश आपको हर एक चैप्टर में से पढ़ना है, उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। एवरी चैप्टर के डिस्टिंग्विश आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे आपके जो डिस्टिंग्विश है बस उतने ही पढ़ने। अगर टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है 3 to 4 वो हर एक चैप्टर के कवर करो, दैट इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर पेपर एज वेल एज टू अटेम्प्ट योर डिस्टिंग्विश क्वेश्चन, जो कैरी करता है आपका 6 मार्क्स और जिसके लिए आपको टाइम कितना देना है? 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपको 5 दिया रहेगा, आपको 3 अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपका मार्क्स कितना है? 12 मार्क्स। मतलब 1 इज फॉर 4 मार्क्स और उसको आपको टाइम लिमिट देना है 25 मिनट्स। सो 25 मिनट्स में आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अभी ये कौन से चैप्टर में से मैक्स
चांस है आने का। सो यू कैन कवर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3A, B, as well as you can cover from chapter number 4 and chapter number 6. ये चैप्टर में से ज्यादा चांसेस है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग, इट इज लाइक अ शॉर्ट नोट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज स्टेट विद रीजन, दैट इज एग्री और डिसएग्री, जिसमें आपको 1 मार्क इसके लिए होता है एग्री और डिसएग्री आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको किस तरह से लिखना होता है, द अबाउ स्टेटमेंट, आई अग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट। सिर्फ आपने इतना लिखा तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो पहले आपको ये समझना कि वो स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, वेदर यू आर अग्री विद दैट स्टेटमेंट और यू आर डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट। तो वो हर एक चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के पीछे है वो अग्री और डिसएग्री कवर करना है, जो आपका मार्क्स कैरी करता है 12 मार्क्स, एंड आपको कितने मिनट्स देने उसको 25 मिनट्स देने हैं। सो 12 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ कितना मिनट्स मिलेगा, 25 मिनट्स मिलेगा। और कितने वैसे सॉल्व करने, आपको 3 सॉल्व करने, मतलब एक आपका 4 मार्क का होगा। ये स्कोरिंग हो सकता है बिकॉज 1 मार्क आपको किसके लिए दिया जाएगा, अग्री और डिसएग्री। तो अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो 3 मार्क्स आपके फिक्स है, फिर आप कैसे रीजंस लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक नया क्वेश्चन है आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए, दैट इज फिगर एज वेल एज पैसेज और टेबल। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया होगा, उसको आपको स्टडी करना है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। या फिर आपको एक पैसेज दिया रहेगा, जिस तरह से आपके इंग्लिश में पैसेज होता है वो दिया होगा और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। या यू कैन ऑल्सो टेक अ केस स्टडी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो न्यू क्वेश्चन है, जिसको आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा। सो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे हर एक क्वेश्चन चैप्टर के पीछे 2 और 3 केस स्टडी और ऐसे फिगर ऑफ जो पैसेज है वो आपको दिए, तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे है, वही आपको सॉल्व करना है। बाकी आपको कहाँ से भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम चेंज करके या थोड़ा बहुत चेंजेस करके मिलेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक ही रेफर करना है। और वो कौन से चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 10। ये चैप्टर में से ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मिल सकता है। सो ये चैप्टर के आपको अच्छी तरह से जो केस स्टडी है, फिगर और टेबल है, वो आपको कंप्लीट करना है। अभी आपको 3 दिया होगा पेपर में, आपको सिर्फ 2 अटेंड करना है, जिसका मार्क्स कितना होगा, आपको 8 मार्क्स होगा। सो यू हैव टू 1 is for 4 मार्क्स। तो आपको इस तरह से टोटल 8 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स मैंने दिया। अभी 30 मिनट्स क्यों हमने रखा है, क्योंकि आपको पहले पैसेज को रीड करना होगा, उसके लिए 5 मिनट जाएगा, एंड आपको उसके बाद क्वेश्चंस को अटेंड करना होगा। इसलिए यहाँ पे हमने कितना मिनट दिया, 30 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 5 को दिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज आंसरिंग डिटेल। जो आपका मार्क्स कैरी करता है टोटल 16, 3 दिया होगा, आपको एनी 2 अटेंड करना है, और आपको मिनट्स मैंने कितना दिया, 40 मिनट्स। क्योंकि जो आंसरिंग डिटेल है वो रियली आपको डिटेल में लिखना होता है, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, योर शेड्यूल, योर डायग्राम एज वेल एज योर ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन, इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लास्ट क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर लास्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अटेंड करते हो तो 16 मार्क्स आपके पॉकेट में हो सकते हैं। बट आपके लिए ये क्वेश्चन होगा कि लास्ट क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर में से आएगा या कौन से चैप्टर्स पढ़ने। सो उसके लिए भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपने सुना होगा लॉ ऑफ डीएमयू, विच इज 3 लॉज आर देयर। देखो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, इसमें 3 लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों लॉ को अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से। 2 लॉ आपको पेपर में मिलेंगे और 1 लॉ आपका कहाँ पे होगा, दैट इज लास्ट क्वेश्चन में होगा। सो लॉ ऑफ डीएमयू आइदर विद असम्पशन और आइदर विद एक्सेप्शंस, ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। हर एक लॉ में आपको डायग्राम दिया है, शेड्यूल दिया है, उसके ग्राफ दिए, वो आपको अच्छी तरह से फॉर्मेट में लर्न है। लॉ का स्टडी बहुत अच्छी तरह से सेपरेटली करो। अगर आपको लॉ पेपर में आता है जो 100% आएगा पेपर में, तो आपको ऑटोमेटिकली 8 में से 7 मार्क्स 100% मिलेंगे। और अगर लास्ट क्वेश्चन में ही आपको ज्यादा मिल जाता है तो पासिंग के लिए तो एकदम आसान हो जाएगा। सो यू हैव टू कंप्लीट योर लास्ट क्वेश्चन वेरी थॉरोली। उसके साथ आपका 3A एंड 3B, जिसमें हम अगर लेंगे तो डिमांड एनालिसिस एंड योर इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी में भी रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब के भी डायग्राम है।
तो वो भी आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। एंड चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट सप्लाई, वो भी आपको लॉ ऑफ सप्लाई वो भी बहुत अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट आपका 7th चैप्टर जो नेशनल इनकम का चैप्टर, अगर नेशनल इनकम आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता है तो पहले के जो चैप्टर्स है वो बहुत अच्छी तरह से करो। 100% आपको ये चैप्टर में से मैं अगेन रिपीट करती हूँ, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3A, 3B, 4th एंड 7th, ये चैप्टर में से ही आपको क्या मिलेगा, आंसर इन डिटेल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको अच्छी तरह से गो थ्रू करें। और अभी यहाँ पे हमने पेपर पैटर्न समझा, उसके लिए टाइम लिमिट मैंने बोला आपको 40 मिनट, इस तरह से मैं इंटायर टाइम मिनट्स को कैलकुलेट करते तो 170 मिनट्स होता है, और आपका पेपर कितने मिनट्स का होता है, 180 मिनट्स। स्टिल यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट टू गो थ्रू विद एंटायर पेपर, या कोई क्वेश्चन आपने मिस आउट कर दिया वो आप एक बार चेक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क कर सकते हो, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू किया। सो इस तरह से मैंने आपको टाइम लिमिट दे दिया, आपको मैंने पेपर पैटर्न भी बता दिया एंड इवन आई कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में कौन से टॉपिक आ सकते हैं वो भी मैंने बताया। अभी वन मोर थिंग, अभी आप सोचोगे कि मैम इतना सारा कैसे पढ़े, या हमें इकोनॉमिक्स में कुछ समझ में ही नहीं आया, तो देयर इज अ स्मॉल हिंट स्टूडेंट, आपको अगर ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए या डिफिकल्ट जा रहा है तो सिर्फ मैं जितना बोल रही हूँ उतना कवर करो, आप 100% आपके एग्जाम में पास हो जाओगे। सो यहाँ पे मैंने सर्टेन चैप्टर्स लिखे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3A, 3B, 4, 5 एंड 8, ये सिर्फ आपको 5 to 6 चैप्टर्स ही पढ़ने। देखो आपके एग्जाम में आपके सिलेबस के हिसाब से टोटल 10 चैप्टर्स, अगर आप पहले के फर्स्ट 5 चैप्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से करते हो स्टूडेंट्स, तो भी आपका 64 मार्क्स जितना कवर होता है। आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स है, राइट, टोटल पेपर इज अबाउट 80 मार्क्स, बट तो भी अगर सिर्फ 5 चैप्टर कवर करते हो तो भी फर्स्ट 5 भी कवर करोगे तो 64 मार्क्स का पेपर आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। और 64 में से आपका 80 मार्क्स में से पासिंग कितना होता है स्टूडेंट, 28 मार्क्स, तो अगर 64 का भी अच्छे से लिखोगे तो भी 28 जितना तो आ ही जाएगा, यस और नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पूरा मत पढ़ो बट एटलीस्ट फर्स्ट 5 चैप्टर्स करो, जिससे आपको क्या मिल सके, एंटायर पेपर या फिर जो एंटायर आपका पासिंग का जो टेंशन है वो खत्म हो सके। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फर्स्ट ट्राई टू लर्न फर्स्ट 5 चैप्टर्स वेरी थोरली, जिससे आपको पूरा पेपर नहीं तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। सो आई होप जो मैंने अभी बताया और जो हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह से समझा होगा। Still, if any doubt, do please mention in your comment box and accordingly हम next video आपके लिए बनाएंगे। So thank you all, keep supporting, stay tuned, keep watching.